हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आशिक राज, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, ये सेशन एसक्यूएल से ही रिलेटेड है और इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ डुअल। डुअल क्या होता है आपने सुना होगा और बहुत बार यूज़ भी किया होगा, लेकिन इसके बारे में आपको उतना पता नहीं होगा। तो मैं आपको पता भी होगा, फिर भी मैं आपको आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अच्छे से पूरा का पूरा ध्यान से पूरा एंड तक देखेंगे, ताकि आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है, आपके नॉलेज में। ओके, अगर आपने पहली बार इस चैनल पे आया है तो आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। अगर आपके कोई दोस्त इंटरेस्टेड है एसक्यूएल ट्यूटोरियल में तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो डुअल क्या होता है उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। डुअल टेबल क्या होता है। डुअल जब भी आप डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे, और ये डुअल टेबल क्या, इसका डमी, यहाँ पे डुअल टेबल एक डमी टेबल है जो कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। उसका ये कॉलम नेम, एक कॉलम और एक रो होता है, ठीक है, 1 बाय 1। तो कॉलम नेम होता है डमी और यहाँ पे वैल्यू उसका x होता है। ओके, अगर आप करेंगे सिलेक्ट स्टॉक फ्रॉम डुअल तो ये दिखाएगा, ये डेटा दिखाएगा आपको, ठीक है। इसका यूज़ क्या है, सेलेक्ट एवरीथिंग, एनीथिंग, कुछ भी आप सेलेक्ट कर लो वो डेटा आ जाएगा आपको, ठीक है। ये डुअल टेबल जो है कि कुछ भी आप सिलेक्ट कर लो, वो इनबिल्ट टेबल है, आप वहाँ से डेटा फेच कर सकते हैं। उसमें डेटा कुछ है भी नहीं, लेकिन आप जो भी सिलेक्ट करोगे वो रिजल्ट आएगा। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, सेलेक्ट नेम फ्रॉम डुअल। ओके, तो यहाँ पे डुअल के अंदर कुछ डेटा है नहीं, कुछ नहीं है, और यहाँ पे मैं यहाँ सिंगल कोट्स के अंदर नेम सर्च कर रहा हूँ, फिच कर रहा हूँ, तो ये हम लोग का रिजल्ट देगा। नेम को, इसको नेम को कॉलम बना देगा और इसका ये वैल्यू दिखा देगा। ओके, तो ये कुछ भी आपको सिलेक्ट करनी है, कुछ भी, तो ये डुअल का यूज़ कर सकते हैं कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए। सिलेक्ट 10 + 20 = 30 आ जाएगा, ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा, ठीक है। तो वो डुअल टेबल इसलिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, हेयर आई हैव अ टेबल नेम डिपार्टमेंट्स एंड हैव टोटल 27 रोज, ठीक है। एक डिपार्टमेंट टेबल है, उसके अंदर 27 रोज है। अब उसमें हम लोग को कुछ परफॉर्म करनी है डुअल के साथ, सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हमको डुअल लगानी है। कैसे मैं लगाऊंगा, ठीक है। तो सिलेक्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट, ठीक है। तो डिपार्टमेंट नेम क्या है, सिंगल कोट्स के अंदर है, तो ये लेकिन डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो है कि डिपार्टमेंट नेम का एक कॉलम है, लेकिन ये एज अ कॉलम रीड नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंडर दे दिया है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, डिपार्टमेंट टेबल्स के अंदर कितने रो हैं, 27 रो है, 27 टाइम्स ये डिपार्टमेंट नेम को प्रिंट आउट करेगा, ठीक है। तो मैं इसको एग्जांपल करके भी दिखाऊंगा आगे। अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद मैं एग्जांपल करके दिखाऊंगा। एसक्यूएल डेवलपर के स्क्रीन पे इस कोड को रन करा के दिखाऊंगा कि अगर आप सिंगल कोट्स के अंदर दे रहे हैं तो ये एज अ कॉलम रीड नहीं करेगा, ये एक टेक्स्ट रीड करता है, ठीक है। ये सिंगल कोट्स के अंदर अगर आप कुछ भी देते हैं वो एक टेक्स्ट रीड करता है, ठीक है, उसी को वो प्रिंट कर देगा आपको। फ्रॉम डिपार्टमेंट हमने किया, तो डिपार्टमेंट टेबल के अंदर कितने रोज़ हैं उस पर डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट टेबल के अंदर 27 रोज़ है, तो 27 बार ये प्रिंट होके आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डुअल। ओके, हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल से सिलेक्ट किया था तो 27 टाइम्स आ गया, क्योंकि डिपार्टमेंट टेबल के अंदर 27 रोज है, ठीक है, उसी इसलिए वो 27 टाइम्स आ रहा है। अगर हमने यहाँ पे फ्रॉम डुअल करके सिलेक्ट किया तो, और सिंगल कोट्स के अंदर डिपार्टमेंट नेम, तो सिर्फ डिपार्टमेंट नेम ही दिखाएगा एक बार, क्योंकि हमने डुअल पे किया, सिलेक्ट हमने किया डुअल के साथ, तो एक बार ही प्रिंट होके आएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट इसका क्या आएगा, डिपार्टमेंट नेम एक बार प्रिंट होके आएगा, ठीक है दोस्तों। तो सम एग्जांपल बेसिस ऑन डुअल, कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सेलेक्ट यूज़र फ्रॉम डुअल अगर करेंगे तो वहाँ पे यूज़र दिखा देगा। सिलेक्ट सिस डेट, अगर करेंट डेट आपको देखनी है तो सिलेक्ट सिस डेट फ्रॉम डुअल करेंगे तो करेंट डेट आपको वहाँ पे रिजल्ट लाके दे देगा। सिलेक्ट और सिंगल कोर्स के अंदर टेक्निकल आशिक फ्रॉम डुअल करेंगे तो टेक्निकल आशिक रिजल्ट ला के दे देगा। सेलेक्ट आशिक राज फ्रॉम डुअल करेंगे तो आशिक राज ला के दे देगा। सेलेक्ट व्हाट इज़ योर नेम करेंगे तो व्हाट इज़ योर नेम ला के दे देगा। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं एसक्यूएल डेवलपर के स्क्रीन पे करके सारे के सारे एग्जाम्पल को। ओके,
तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एसक्यूएल डेवलपर के स्क्रीन पे और HR स्कीमा से लॉगिन हूँ, जहाँ पे आपको डिपार्टमेंट्स टेबल मिल जाएगी। ओके, तो सेलेक्ट सिंगल कोट्स के अंदर नेम फ्रॉम डुअल, तो मैं करता हूँ यहाँ पे सिंगल कोट्स वाला फर्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं नेम। उससे पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा सिलेक्ट स्टॉक फ्रॉम डुअल, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सिलेक्ट यहाँ पे डुअल के अंदर क्या स्टोर है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सिलेक्ट स्टॉक फ्रॉम डुअल। ओके, तो मैं यहाँ पे रन स्टेटमेंट करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं डमी और एक्स जो मैंने बताया था वही स्ट्रक्चर 1 रो और 1 कॉलम से ये स्ट्रक्चर बना हुआ। ओके, और इसमें क्या है, उसके बाद हमने यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देख लिया सिलेक्ट नेम फ्रॉम डुअल, तो यहाँ पे एक नेम प्रिंट करके आएगा। ठीक है, नेम ये कॉलम बन गया और नेम यहाँ पे प्रिंट करके आ गया। ओके, और नेक्स्ट एग्जांपल है सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, तो पहले मैं डिपार्टमेंट्स टेबल का दिखा देता हूँ, डेटा कितना डेटा है उसके अंदर। सिलेक्ट स्टॉक फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। ओके, डिपार्टमेंट्स। ओके, सिलेक्ट स्टॉक फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको काउंट करता हूँ, काउंट उस 27 रोज है। ठीक है, अब सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। ठीक है, डिपार्टमेंट्स टेबल से हमको डिपार्टमेंट नेम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 27 बार प्रिंट होके आएगा, देख सकते हैं ये 27 रोज इन ऑल रोज, फिर यहाँ पे 27 बार यहाँ पे फेच होके आ गया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपने समझ लिया कि अगर टेबल से आपको किसी भी चीज़ को फेच आउट कर रहे हैं तो उसमें टेबल्स में कितने रोज है उस पर ही वो डिपेंड करेगा कितने बार प्रिंट करेगा। 27 रोज था तो 27 बार यहाँ पे प्रिंट किया। अब मैं इसी चीज़ को डुअल से रन कराता हूँ, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डुअल, तो ये यहाँ पे एक बार सिंगल बार यहाँ पे प्रिंट करके ला के दे देगा। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया टेबल से कैसे हमको यूज़ करने हैं और डुअल टेबल से कैसे यूज़ करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का है सिलेक्ट यूज़र फ्रॉम डुअल, तो देख सकते हैं यूज़र इज HR। यूज़र क्या है, ये इनबिल्ट फंक्शन है। ओके, और सिसडेट, सिलेक्ट सिसडेट फ्रॉम डुअल, तो सिसडेट अभी क्या हो रहा है 25 अगस्त 20। ओके, तो फिर से नेक्स्ट एग्जांपल सिलेक्ट टेक्निकल आशिक फ्रॉम डुअल, तो देख सकते हैं टेक्निकल आशिक यहाँ पे रिजल्ट ला के दे दिया। सिलेक्ट आशिक राज फ्रॉम डुअल, आप कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, एवरीथिंग एनीथिंग, सेलेक्ट एनीथिंग यू वांट। व्हाट इज़ योर नेम। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज़ योर नेम, जो भी आप प्रिंट करना चाहेंगे वो सारे के सारे चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो सकते हैं डुअल का टेबल का यूज़ करके। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ज़रूर आपके नॉलेज को बढ़ाएगी और हेल्प करेगी आपको। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहिए इसी तरीके के और भी नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए, एसक्यूएल से रिलेटेड ट्यूटोरियल देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।